महाकुंभ यानी मोक्ष का मेला, एक ऐसा मेला जिसका 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह ऐतिहासिक क्षण आते हैं। पौराणिक कथा और महाकुंभ की उत्पत्ति कब हुई, इसका ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व क्या है, आयोजन की प्रक्रिया कैसे होती है, वर्तमान में कुंभ कहाँ होगी, महाकुंभ सबसे पहली बार कब और कहां लगा था। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार महाकुंभ का दिन कैसे तय की जाती है। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में उठते रहते होंगे, इसलिए इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब एक एक करके कवर करने की कोशिश की है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर अभी कर लीजिए। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। महाकुंभ का आयोजन बृहस्पति और सूर्य की स्थिति पर निर्भर होता है। बृहस्पति 12 साल में लगभग 50 दिन पहले अपने तारामंडल में लौट आता है, जिससे कभी कभी 11वें वर्षों में ही कुंभ आयोजित हो सकता है। यह आकाशीय घड़ी पर आधारित प्रक्रिया है, परंतु उपनिषद और ग्रंथों का मानना है कि महाकुंभ का इतिहास भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा धार्मिक उत्सव है जो 4 स्थानों जैसे हरिद्वार, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, इन सभी स्थलों पर हर 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन भारतीय ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर किया जाता है और इसका इतिहास वेदों, पुराणों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है। इस महाकुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में हुई है और कुंभ शब्द का तात्पर्य अमरता के अमृत के युक्त घड़े से है, जो सागर मंथन या ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन नामक एक दिव्य घटना के दौरान प्रकट हुआ था। यह कथा बताती है कि देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो उसे लेकर देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर इन 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे कि महाभारत, रामायण और विभिन्न पुराणों में मिलता है। चीनी यात्री हेनसोंग ने भी 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का वर्णन किया है। यह धार्मिक आयोजन न केवल आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। महाकुंभ में प्रमुख आकर्षण शाही स्नान है, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती यानी प्रयागराज के नदियों के संगम में किया जाता है। यह स्नान आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। साधु संतों, नागा सन्यासियों, अखाड़ों और लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस योजना को भव्य और अलौकिक बनाती है। ऐसे साधु संतों का दर्शन अति दुर्लभ है, क्योंकि ये हिमालय के कंदराओं में वर्षों तक अपनी ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधनाओं में लीन रहते हैं। पर इस घटनाओं का जैसे ही आभास होते हैं, ये सभी लोग अद्भुत अवर्णनीय क्षण में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्ति की आशा लेकर उत्साह के साथ आते हैं। समय के साथ महाकुंभ का स्वरूप और प्रबंध आधुनिक हो गया है। अब यह आयोजन विशाल पैमाने पर होता है, जिसमें लाखों लोग एक साथ भाग लेते हैं। भारत सरकार और विभिन्न संस्थाएं इसे सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष प्रबंध करती हैं। महाकुंभ न केवल भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि यह विश्व स्तर पर भारतीय आध्यात्मिक और विरासत का परिचायक है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि यह मेला सतयुग से ही लगता आ रहा है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि महाकुंभ की शुरुआत
आदि शंकराचार्य ने की थी। और कुछ का कहना है कि समुद्र मंथन के बाद से ये मेला लगने लगा। महाकुंभ का आयोजन बृहस्पति और सूर्य की स्थिति पर निर्भर होता है। बृहस्पति 12 साल में लगभग 50 दिन पहले अपने तारामंडल में लौट आता है, जिससे कभी कभी 11वें वर्षों में भी कुंभ आयोजित हो सकता है। यह आकाशीय घड़ी पर आधारित प्रक्रिया है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है और कुछ आम धारणा है कि किसी स्थान पर महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने खगोलीय वैज्ञानिक आधार पर बताया है कि किसी स्थान पर कुंभ 11 वर्ष बाद भी हो सकता है। सारिका ने समझाया कि कुंभ आयोजन का निर्धारण जुपिटर यानी बृहस्पति और सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है। यह देखा जाता है कि बृहस्पति किस तारामंडल में स्थित है और महीने का निर्धारण सूर्य के तारामंडल के अनुसार किया जाता है। चूंकि बृहस्पति लगभग 12 साल में एक बार उसी तारामंडल में लौटता है, इसलिए आमतौर पर महाकुंभ का आयोजन 12 साल में होता है। सारिका ने उदाहरण दिया कि हरिद्वार में 2010 के बाद 2021 में कुंभ का आयोजन हुआ था, जो 11 वर्ष के बाद हुआ था। ऐसा ही 83 साल पहले 1938 में हुआ था, जब हरिद्वार में 11वें साल कुंभ आयोजित हुआ। सारिका ने इसे आकाशीय घड़ी का नाम दिया। यह घड़ी किसी घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं, बल्कि खगोलीय गणना पर आधारित होती है। इस खगोलीय घड़ी की खास बात यह है कि यह बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को कुंभ का समय की जानकारी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि जुपिटर और सूर्य के तारामंडल में स्थिति के आधार पर कुंभ का आयोजन निर्धारित होता है, जो खगोल विज्ञान की अद्भुत विरासत को दर्शाता है। अंत में महाकुंभ 2025 शाही स्नान की तिथियों की जानकारी भी दे देता हूं। पहली शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सरस्वती पूजा बसंत पंचमी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा या कुछ छूट गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से लगता है कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यूट्यूब के अलावा फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।